नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने जम्मू के दौरे के दौरान सांबा के गुड़ा सलाथिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तीपूर्ण संबंध नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी से विधानसभा चुनाव में देरी को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि 1996 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पीक पर था, तब भी चुनाव हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थिति खराब हो गई है और इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिए। क्या हम इतने कमजोर हैं या हालात इतने खराब हो गए हैं कि चुनाव होने के आसार नहीं? संसद की मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध में ऑल पार्टी बैठक हुई। ये बैठक संसद की कार्रवाई के लिए सहमति बनाने के मुद्दे पर हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बैठक का आयोजन किया। बैठक में चिराग पासवान, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में YSRCP ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस नेता ने बताया कि TDP नेता इस मामले में चुप रहे। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की मांग की और साथ ही नीट का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने दावा किया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष के बाद पहली बार देश में किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने का गौरव हासिल हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला कि कई लोग जीतने के बाद अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक अनूठा उदाहरण दुनिया को दे रखे हैं। वो हारने के बाद भी अहंकारी हो गए हैं। कांग्रेस देश भर में भ्रम फैला रही है कि वो दलितों, गरीबों का कल्याण करेंगे। विपक्षी नेताओं ने संविधान को लेकर भी झूठ फैलाया। वहीं उन्होंने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब के नेता हैं उद्धव ठाकरे, ये महाराष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल प्रशासन और भाजपा पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जेल में बंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। भाजपा, केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकार अब आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश में अग्निवीरों को सरकारी विभागों में अपॉइंटमेंट दी जाएगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कारगिल वॉर के नायकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेजर अजय सिंह जसरोटिया, सूबेदार बहादुर सिंह, हवलदार मदन लाल, कठवा के सिपाही राजेंद्र सिंह, सोपोर के गुलाम मोहम्मद खान, कुपवाड़ा के रविंदर सिंह और मोहम्मद खान तथा कारगिल युद्ध के अनगिनत अन्य वीरों की वीरता तथा सर्वोच्च बलिदान को याद किया। रविवार को आवाम की आवाज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि इस महीने के एपिसोड को कारगिल वॉर के वीरों को समर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे वीर सैनिकों की शानदार वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की गाथा है। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।